यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हम लोग देख चुके थे कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और किसको, अपरिमेय को जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, दो, एक परिमेय अपरिमेय जिसका जोड़ है, परिमेय और अपरिमेय दो आपका है, तो इस प्रकार के संख्याएं को हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो क्या आपके पास है 2 प्लस √3 और क्या चीज आपके पास है 4 प्लस कितना है √3। ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा √3, होगा कि नहीं होगा। तो जो संख्या वो जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे √3 और √3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √3 कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है, तो प्लस प्लस, तो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3, क्या होगा 2 है ना जी। तो क्या होगा √3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3 हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया होगा। हाँ ये ना सेकंड देखो, अब इसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, तो 6 प्लस √3 में से घटाएंगे किसको, 3 माइनस √3 को, घटाएंगे या नहीं घटाएंगे। तो आ गया 6 प्लस √3, अब देखो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट और किसी भी चीज के बीच में क्या होता है, गुणा। तो माइनस प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस को गुना कर, ये 3 को पहले लिखेंगे ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 6 और 3 ये संख्या है ना, रूट के अंदर भी ये दोनों नहीं ना है, तो 6 में देखो इसके आगे क्या प्लस है, क्या चीज है प्लस माइनस, 6 में 3 को हटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा कि नहीं, प्लस √3 प्लस √3, यहाँ पे प्लस प्लस √3 में से √3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। समझ में आएगा या नहीं आ गया होगा। तीसरा आ जाओ, देखो इधर कवर कहां तक हो गया ना, चलो यहाँ पर क्या है 16√6, क्या चीज है 16√6 और किसको गुना करना है 8 रूट किसको करना है 6 को करना है ना। जो रूट से बाहर है, रूट से क्या है पहले उसको गुना कर लेंगे, तो 16 8 कितना हो जाएगा 128, होगा कि नहीं होगा। और रूट और किसी भी संख्या के बीच में क्या होता है गुना, तो यहाँ पर गुना आ गया तब ना, इसको और इसको गुना करेंगे, तो √6 और √6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√36 किससे आएगा, ये तो गुना ना करेंगे, √6 गुना √6 तो ये गुना हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा। और 36 किसका स्क्वायर, 6 का, किसका स्क्वायर, तो 6 बाहर आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर रूट में एक ही प्रकार का संख्या रहेगा, एक ही प्रकार का क्या रहेगा, तो उस संख्या को बाहर निकाल देंगे, वही संख्या बच जाएगा। आइए ना, क्या बोले समझ में आया। जब रूट में एक ही प्रकार का क्या रहेगा संख्या, और जब एक ही प्रकार की संख्या को गुना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जैसे बात करेंगे √8 गुना √8 तो कितना आ जाएगा √64, होगा कि नहीं होगा। और 64 किसका स्क्वायर 8 का, तो इसको डायरेक्टली हम लोग 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से √7 गुना √7 बराबर कितना हो जाएगा 7, 49 क्या लिखिए, बाहर तो ये ना करेगा। अगर √4 गुना रूट अगर 3 गुना √3 का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें √12 गुना √12 तो कितना आ जाएगा 12, आएगा कि नहीं आएगा। कब ऐसा होगा, जब एक ही प्रकार का संख्या होगा तब होगा, ऐसा में कभी हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, और दोनों अलग अलग संख्या है, तो सिर्फ रूट में क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 2 या कितना हो जाएगा 6। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत होगा नहीं ना, पक्का ना जी। आ गया ये समझ में आ गया। 16 8 कितना हो गया 128, √6 गुना √6 कितना आ गया तुम्हारा 6 आ गया। अब गुना कर दो, 6 8 कितना हो गया 48 हो गया, 6 दुना 12 और 4 कितना हो गया 16, 6 का 6 और कितना हो गया 7, कोई दिक्कत होगा, समझ में आ जाएगा। अब चौथा नंबर तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है 25√6, 25 क्या है भाग कितना है तुम्हारा 5√3 है, 5 कितना है। अब तुमको पता है कि इससे इसको भाग देंगे, तो जिससे भाग देते हैं वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। कहाँ होता है, होता है या नहीं होता है। अब आ जाओ 5 5 कितना आ जाएगा 25 होगा ना, 3 से 2 भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा √2 ना बचेगा, कितना बचेगा। अब बोलेगा सर रूट तो कट गया, कटा पूरा नहीं, ध्यान दो। √6 बटा कितना बचा √3 बचा ना। इस 6 को तुम क्या लिख सकता है 2 गुना 3 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, 2 3 6 होगा ना। अब जब 2 3 6 लिख सकता है तो क्या इसको तुम ऐसे नहीं √2 गुना √3 बटा √2 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, क्योंकि देखो तो रूट वाला रूट से गुना होगा कि नहीं होगा, तो 2 3 कितना आ जाएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा।
अब देखो तो √2 और √2 कट गया तो बचा कितना तुम्हारा √3, रूट पूरा कटा नहीं है। अगर ऐसा रहता √8 बटा √8 रहता तब पूरा कट जाता, क्योंकि सेम संख्या है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करेंगे √18 बटा हम लोग रूट बात करेंगे 9, क्या बात करेंगे तो कितना करेगा 9 दूना 18, लेकिन रूट में बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अगर रूट बात करेंगे हम लोग 14 बटा √7 बात करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, लेकिन बचेगा किसमें, रूट में बचेगा। समझ में आया या नहीं आया, तो दिक्कत होगा पक्का, आइए ना, समझ आ गया ना कि नहीं आया। बना लोगे चारों क्वेश्चन, देख क्वेश्चन इसको कर दूंगा, चलो देखो। अरे यार इसको जोड़ना है ना जी, देखो तो इसको क्या करना है, तो 8 प्लस कितना हो गया तुम्हारा √3 हुआ। अब इसमें देखो जोड़ने में ना चिन्ह कभी बदलता नहीं, हमेशा ध्यान रखना, इसमें से इसको जोड़ना, इसके आगे क्या प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कितना +4 है, जोड़ने में कभी चिन्ह बदलता नहीं है, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अब देखो 8 और 4 कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया, √3 और √3 कितना हो गया 2 √3 हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला कितने को सही है, होता नहीं बना इसका तो सही है, चलो इधर ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, माइनस है ना, चिन्ह बदलेगा 3 माइनस √3, चिन्ह को बदल दो डायरेक्टली, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में। सेकेंड वाला का चिन्ह हमेशा बदल जाएगा किसमें, माइनस करने पर, किसको करने पर, यानी कि जब घटाएंगे तब। अब जरा देखो प्लस माइनस 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ा का चिन्ह कितना हो गया माइनस हो गया, माइनस प्लस √3 में से √3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, खत्म। तो बचा कितना हम लोग का माइनस है, कितने को सही है 1। चलो अब इसमें 3 √3 गुना कितना हो गया 4 √3 हो गया कि नहीं हो गया, देखो क्या कितना आ जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, कितने को कैसे है। चलो इसमें देखो 7 √8 को भाग देंगे 8 रूट किससे 2 से देंगे ना, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यानी कि √4 हो जाएगा ना। सर वहां तो सेकंड नंबर में तो माइनस है, तो वहां पर माइनस और प्लस माइनस कहां पे, सेकंड वाले में 3 माइनस √3 हुआ, इसको माइनस करोगे तो माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, प्लस वाला बदल जाएगा माइनस में। चलो देखो यहाँ पर ठीक है, फिर से 7 √8 है बटा कितना 8 √2 है, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, लेकिन रूट में आएगा कि नहीं है। अब एक चीज और देखोगे 7 गुना 4 किसका स्क्वायर है 2 का, नीचे 8 हो गया, 2 ही का 2, 2 चौके 8, तो कितना आ गया 7 बटा 4 आया कि नहीं आया, कितने को ये सही है, किसी को नहीं। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। अब और 4 क्वेश्चन है रवि, समझ में आया कि नहीं आया ना, चलो स्टॉप और 4 ध्यान दो, ठीक है। ये दोनों को क्या करना, हम लोग को जोड़ना है, क्या करना है, तो क्या लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो लिखो -8 प्लस √3 में क्या करना हम लोग को जोड़ना है, किसको जोड़ना है -7 प्लस √3 को जोड़ना है। अब ब्रैकेट से बाहर निकलो तो -8 प्लस √3 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7 होगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस √3 होगा कि नहीं। अब देखो संख्या वाले को संख्या से, रूट वाले को रूट से काम करेंगे कि नहीं। अब देखो नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, साथ में ले आओ, -8 -7 हो, फिर यहाँ आ गया प्लस √3, फिर कितना आ गया प्लस √3 आया कि नहीं आया, ठीक है। माइनस माइनस तो 8 और 7 कितना आ जाएगा 15, लेकिन दोनों के सामने माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ पर प्लस 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 √3 और √3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 √3, दोनों के सामने प्लस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया। कितने को कैसे नहीं, चलो सेकेंड ऑर्डर। अब इसको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है तो घटाएंगे, ध्यान दो -8 प्लस √3 में घटाएंगे, किसको घटाएंगे √3 माइनस किसको घटाएंगे 4 को घटाएंगे, ठीक है। अब आराम से देखिए -8 प्लस √3 ब्रैकेट से बाहर माइनस प्लस माइनस √3 माइनस माइनस +4 हो गया कि नहीं हो गया। जब गुना होगा तो जो चिन्ह आएगा वही आएगा, ये ध्यान रखोगे बस, ठीक है ना। अब संख्या वालों को साथ मिला -8 + 4 प्लस √3 माइनस कितना हो गया √3 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस प्लस 8 में 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस हो जाएगा, हो गया। प्लस माइनस तो √3 में से √3 को घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, बचा हम लोग का √4। ये कितने को वैसे ही 3। चलो अब इस बात तीसरा नंबर को देखो, -7 √3 गुना कितना है तुम्हारा 8 √3 है कि नहीं, संख्या को करेंगे
माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस गुना करेंगे ना, 7 अठे कितना हो जाएगा 56 गुना आएगा, √3 और √3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3, अब गुना करो, माइनस 3 6 कितना हो गया 18, 3 5 15 और कितना हो गया 16, हुआ कि नहीं हुआ, ये कितना कोई सही है, समझ में आ गया। अब इसको आ गया -8√25 बट्टा कितना हो जाएगा 8√10, होगा कि नहीं होगा, 8 कट जाएगा, ठीक है ना, 5 5 25, 5 दूना 10, होगा कि नहीं होगा, लेकिन बचेगा रूट में, किस बचेगा, तो यहाँ पर बचा √5 बटा कितना आएगा √2, यानी कि -5 बटा √2, कितना को ऐसे ही कहाँ पर आगे आप बोल रहे थे यहाँ बोल कहा, अच्छा 8 काटे इसे काट के वो लिखा, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ता, समझ में आ गया। ये 4 क्वेश्चन और देंगे, अब लास्ट देंगे इसको, है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। -3 + √3 है ना, इसको क्या करना है, जोड़ना है, इसको -4 -√3 के साथ, है ना, ध्यान देगा हमसे, -3 + √3 हो गया, प्लस माइनस कितना आ जाएगा -4, प्लस माइनस कितना आ गया -√3, हुआ कि नहीं, -3 -4 को साथ में लिख लो, प्लस √3 हो गया -√3 हो गया, तो ये तो खत्म ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस तो कितना आ गया -7 हो गया कि नहीं हो गया, कितने को ऐसे ही का -3 और -4 को छोड़ दिया सर, यहाँ जोड़ने से 3 - 7 आ गया। अरे गधा, तो जोड़ेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 4 को जोड़े 7 हुआ, तो माइनस जो है तो माइनस से ना चिन्ह लगेगा। अब तुम सोच रहे हो घटा रहे हो, अगर तुम किसी दुकान में उधारी किया 10 रुपया, फिर जाके अगला दिन किया 5 रुपया, तो तुम उधारी किया कि पैसा उसको तुम दिया, कितना टोटल उधारी किया, तो 15 रुपये तुम उधारिये ना किया, तो तुम उधारिये ना कहलाएगा। उसी तरह से -3 और -7 तो कितना हो गया 7 हो गया, लेकिन चिन्ह तो माइनस से रहेगा, समझना है कि नहीं, ठीक है, हो गया। सेकंड आ गया -8 -3 को √3 को घटाना है किसके साथ, -8 + √3 आइए ना, तो -8 -√3 माइनस माइनस कितना आ जाएगा +8, माइनस प्लस कितना आ जाएगा -√3, अब ये कटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, चिन्ह एक जैसा माइनस और माइनस है, तो -8 + 8 -√3 -√3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो हो गया -2√3, ये कितना कोई कैसे लिया 2। तीसरा -8√5 को गुना करना -6√5 के साथ करना है कि नहीं करना, ध्यान दो, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 8 6 कितना हो गया 48 गुना √5 गुना √5 कितना हो गया 5, 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 कितना हो गया 24, ये कितने कोई कैसे, चलो 7√10 को भाग देना है किससे, 8√20 से देना है ना जी, 10 का 10 10 दूना कितना हो गया 20, तो 7 बट्टा कितना है, अब देखो √1 बचेगा, तो √1 1 किसका स्क्वायर 1 का होता है ना, तो बचा 8 रूट कितना बच गया 2, क्लियर है, ये कितना कोई सही है, समझ में आ गया, तो दिक्कत है, हो जाएगा ना, अब हम लोग आगे करेंगे कल, ठीक है।